रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल रसूल अल्लाह। इलाही दिखा दे इलाही दिखा दे। सुभान अल्लाह। ये हमारे लिमरा एजेंसी लखनऊ से जो यूट्यूब चैनल से हैं और लाइव चला रहे हैं, लिमरा एजेंसी, उनकी जानिब से ये 500 रुपए का नजराना मिला है और कमेटी के लोगों की जानिब से भी ये 200 रुपए इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया लिमरा एजेंसी यूट्यूब चैनल वालों का। इलाही दिखा दे जमाले मोहम्मद, क्या बात है। इलाही दिखा दे जमाले मोहम्मद, नफस दर नफस है ख्याले मोहम्मद, नफस नफस है मोहम्मद। रहे पास जन्नत में, रहे पास जन्नत में उम्मत भी मेरी, सरे अर्श था ये सवाले मोहम्मद, सुभाए सवाले मोहम्मद। लेकिन जनाब रसूलों के हैं जो इमाम अल्लाह, तवज्जो, रसूलों के हैं जो इमाम अल्लाह, उन्हीं के तो हम हैं गुलाम अल्लाह अल्लाह। रसूलों के हैं जो इमाम अल्लाह अल्लाह, उन्हीं के तो हम हैं गुलाम अल्लाह अल्लाह। कहना है कि रसूलों के हैं जो इमाम अल्लाह अल्लाह, उन्हीं के तो हम हैं गुलाम अल्लाह अल्लाह। लक़ब उनकी बेटी का खातून जन्नत, नवासे भी आली मकाम अल्लाह अल्लाह। लक़ब उनकी बेटी का खातून जन्नत, नवासे भी आली मकाम अल्लाह अल्लाह। चार मिसरे और देखिए, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। शुक्रिया जनाब। ये फिर 200 रुपए का नजराना भाई ने दिया है, तवज्जो पूरी कमेटी से। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। ये हकीकत है, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। शक्कुल कमर का मोजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। कर गई तलवार की तरह। लेकिन जनाब तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस ज़बान को भी सलाम। तुम्हारे सहन में बचपन रसूल का गुजरा, हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम। कभी गुमान जो गुजरा कि मैं हूँ तैबा में, तो मैंने पेश किया उस गुमान। शुक्रिया।
कभी गुमान जो गुजरा कि मैं हूं तैबा में, तो मैंने पेश किया कभी गुमान जो गुजरा, कभी गुमान जो गुजरा कि मैं हूं तैबा में, तो मैंने पेश किया उस गुमान को भी सलाम। तो सबूत इश्क़ मोहम्मद बिलाल की आवाज, सबूत इश्क़ मोहम्मद बिलाल की आवाज, बिलाल को भी बिलाली, अजान को भी सलाम, बिलाल को भी बिलाली, अजान को भी सलाम। देखिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु, 4 मिसरे उनके पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसीलिए कहना है क्या मतलब लिखिए नाते पाक का कि बचपन में भी है ऐसा, नए नए शेर सुनाते रसूल पे मुलाजा कीजिएगा कैसे। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी महफिल है और क्या प्यारा सुन रहे हैं आप लोग, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको अच्छा रखे। पढ़ो सब सल्ले अला, 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 पढ़ो सब सल्ले अला। बचपन अशरफ भाई तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह मतलब सुनकर कि बचपन में भी है ऐसा, 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 रुतबा मेरे नबीबा, 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 देखिए ये फूलों का हार और 1000 रुपए का नजराना हमारे अशरफ भाई की जानिब से, और भाई ने भी एक फूलों का हार और इतने ही रुपए। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा,
बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, मेरे नबी का बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का। कैसा? सुभान अल्लाह। कि कुदसी यानी फरिश्ते कुदसी 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 झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं। क्या? अरे झूला मेरे देखिए भाई की जानिब से ये दुआएं मिली, कुछ नजराना दिया उन्होंने। कुदसी झुला रहे हैं झूला मेरे नबी का बेशक, लेकिन ये मौजिज़ा जो देखा, ये मौजिज़ा जो देखा, ये मौजिज़ा जो देखा, ये मौजिज़ा जो देखा, तू जहल ने तो ये मौजिज़ा जो देखा, ये मौजिज़ा जो देखा, तू जहल ने तो ये मौजिज़ा जो देखा, ये मौजिज़ा जो देखा, तू जहल में तो भागा। पढ़ते संगरे से पढ़ते संगरे से पढ़ते संगरे से पढ़ते संगरे से कलमा मेरे अलाउद्दीन भाई ने फिर मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन भाई। पढ़ते हैं संगरे से सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद सिराज साहब की जानिब से ये 500 रुपए नाते पाक के शेर पर आए। सिराज भाई जरा सुनना। ये मौजूदा जो देखा, अबू जहल ने तो भागा। जब अबू जहल ने ये देखा कि नबी की मुट्ठी के अंदर कंकरियां कलमा पड़ रही हैं, तो आया तो था इम्तिहान लेने मेरे नबी का, लेकिन जब कंकरियां मुट्ठी में कलमा पड़ने लगी तो पत्थर के टुकड़े तो बड़ी तेजी से भागा। इसीलिए शायर कह रहा है क्या, ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं, ये हजरत उमर फारूक आजम के बारे में शायर ने लिखा है। ये उस वक्त का वाकया मैं पढ़ रहा हूं जब हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे और एक दिन प्यारे नबी के कत्ल का प्लान बनाकर अपने घर से निकले नंगी तलवार लेकर। दिल में ये सोचा कि आज मैं नबी को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। लेकिन जब प्यारे नबी के सामने पहुंचे हजरत उमर,
तो क्या हुआ सुनिएगा। खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने कि आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। खाई कसम उमर ने कि आऊंगा कत्ल करके, मगर कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, चेहरा मेरे देखा, चेहरा मेरे देखा, चेहरा माशाल्लाह। फिर हमारे अशरफ भाई ने इस शेर पर 500 और ये एक साहब ने और 200 रुपए पेश किए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, चेहरा मेरे देखा, चेहरा मेरे देखा, तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है जिब्रील जाओ और 4 झंडे ले जाओ और उनको कहां गाड़ दो, काबे की छत पर। सुभान अल्लाह, मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। परवरदिगार आलम खुशियां मनाए अपने प्यारे महबूब के आने पर, आमद पर, तो हम उम्मती होकर क्यों ना मनाएं। सुनिए बहुत प्यारा शेर कि आमद आमद के मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, खुशी से आमद के मुस्तफा की, आमद के मुस्तफा की, आमद के मुस्तफा की, आमद के मुस्तफा की, आमद के मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, तो आमद के मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से क्या किया, क्या किया, काबे की छत पे गाड़ा, 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 झंडा मेरे झंडा ये फिर अलाउद्दीन भाई की जानिब से 200 रुपए नजराने में मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमद के मुस्तफा की, आमद के मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, खुशी से, खुशी से, खुशी से आमद के मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा, काबे
400 रुपए का नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। और ये हमारे मोहतरम भाई, इनकी जानिब से भी ये 100 रुपए इनायत हुए। जय साहब एक शेर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। कैसे? पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो सब सल्ले अब मैं आपको गारे सौर का वाक़या सुनाता हूं एक शेर में। मजबूर होके जिसने, मजबूर होके जिसने, लिमरा एजेंसी लखनऊ और हमारे भाई दीप मोहम्मदाबादी साहब भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर जो आज यहाँ पर आए हैं, उनका भी कैमरा सेट लगा है, बनारस से आए हैं। आप दोनों के लिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूं और जितने भी हमारे बाहर से मेहमान आए हैं गुजरात से, उन सब के लिए भी। कैसे? मजबूर होके जिसने, मजबूर होके जिसने, मजबूर होके जिसने, मजबूर होके जिसने, वक्त को शुक्रिया अशरफ भाई जो आपने हमारे नसरू भाई के हाथों से ये लगभग 1000 रुपए का नजराना मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पूरा शेर सुनिए। ये गारे सौर का वाकया है। जब मेरे नबी हिजरत की रात उस गार में पहुंचे जिसका नाम गारे सौर है, तो वहां एक सांप रहता था और वो सांप बरसों से अपने बुजुर्गों से सुनता चला आ रहा था कि एक दिन वो आएगा जब प्यारा रसूल अल्लाह का महबूब इस गार में तशरीफ लाएगा। आए है वो दिन आज आ गया जब नबी हिजरत की रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे सौर में तशरीफ ले गए। बहुत सारे सुराख जब देखे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तो आपने अपने सर का अमामा साफा उतारा और उसको फाड़ फाड़ कर सारे सुराख बंद कर दिए। लेकिन एक सुराख बाकी रह गया जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पांव का अंगूठा लगा दिया। प्यारे नबी आपके जानुए मुबारक पर सर रखकर आराम फरमाने लगे, लेकिन वो सांप उसी सुराख से बाहर आने की कोशिश कर रहा है जिस पर पांव का अंगूठा लगा है। उसने जब रास्ता न मिला तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव के अंगूठे में डस लिया, जहर चढ़ा, आंसू निकले, नबी के रुखसार पर गिले तो आंख खुल गई। क्या बात है अबू बकर, क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर कोई जहरीला जानवर मेरे पांव के अंगूठे में काट रहा है। कहा हटा लो, वहां से पैर हटाओ, वो एक सांप है जो मेरा दीदार करना चाहता है। तो देखिए जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पांव का अंगूठा हटाया, वो सांप गार के अंदर आया और उसने नबी का दीदार किया और फिर वापस चला गया। अब देखिए इस वाक़े को एक शेर में किस तरह लिखा है शायर ने। प्यारे नबी ने अपना लुआबे दहन उस जगह लगा दिया जहां जख्म था और लुआबे दहन से हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो जख्म अच्छा हो जाता है।
कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, वो सांप भी था लोगो, 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 वो सांप भी था लोगो। शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, ये 500 रुपए भाईजान ने इस शेर पर मुझे दिए, फिर अलाउद्दीन भाई ने 200 रुपए, और हमारे सूरत गुजरात से आए हुए सुल्तान अहमद साहब की जानिब से ये 1000 रुपए का नजराना इस शेर पर मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दोबारा पढ़ रहा हूँ। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, 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 अबू बकर को डसा था। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो। शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, लीजिए साहब, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यारा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं अपने मजियावा गांव और आसपास के तमाम वो सामीन जो आज की रात मुझे सुनने के लिए आए हैं, और हमारे नसरू आजाद साहब को बहुत मजा आने वाला है। आज एक से एक बेहतर कलाम सुनाऊंगा आपको। आखिर में कहना है क्या बेटा, ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है कि जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता। देखिए अल्लाह का बहुत ही मुकर्रब फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज की रात प्यारे आका उम्मे हानी के हुजरे में आराम फरमाते। अल्लाह ने अपने पास बुलाया प्यारे महबूब को, है जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला लाओ, शौक़े दीदार मचल रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर मेरा महबूब सो रहा हो तो मत उठाना, बल्कि आज ही के दिन के लिए हमने तुम्हारी आंखें काफूर से बनाई हैं। तुम अपनी आंखों को मेरे महबूब के तलवों से रगड़ना, ठंडक महसूस होगी तो मेरा महबूब जागेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिएगा जरा कैसे। ये शान मुस्तफा है,
ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है कि जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता, जिब्रील सा फरिश्ता। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है कि जिब्रील सा फरिश्ता क्या कर रहा है, आंखों से मल रहा है, आंखों से मल रहा है, नसरू भाई आंखों से मल रहा, आंखों से मल रहा है, आंखों से मल रहा। तलवा मेरे नबी का, 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 तलवा हमारे अशरफ भाई ने फिर मुझे लगभग 1500 रुपए से नवाजा और हमारे नजरू आजाद साहब की ये मोहब्बत के इन्होंने मुझे खुद उठकर ये 100 रुपए से नवाजा है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। कव्वालों में इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन इनका एक अलग मिजाज है, अलग अंदाज है जो आपको अभी सुनने को मिलेगा। मैं बस ये जो शेर पढ़ा मैंने, एक शेर और रह गया मेरी पसंद का, वैसे तो 5 शेर रह गए, लेकिन ये शेर पढ़ना जरूरी समझता हूं। लीजिए सुनिएगा कैसे। रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका, ये शेर उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के उस्ताद हैं, उनके लिए ये है। देखिए जब गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से पहली वही लेकर आए थे, आपने फरमाया मेरे नबी से पढ़िए इकरा, तो नबी ने नहीं पढ़ा, कहा कि मैं उम्मी हूं। फिर कहा पढ़िए इकरा, नबी ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार प्यारे आका को जब जिब्रील ने फरमाया, जिब्रील ने कहा पढ़िए, इरशाद रब हुआ है जिब्रील मेरे नबी के साथ, मेरे महबूब के साथ बहस ना करो, अपने सीने से लगाओ और जोर से दबाओ, खींचो। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब मेरे नबी को अल्लाह ने दारैन का इल्म अता फरमा दिया। तो देखिए प्यारे नबी तो अल्लाह की जानिब से पढ़े पढ़ाए आए थे, उनका उस्ताद कौन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि जिब्रील ने पढ़ाया तो पढ़ा नबी ने। अब जरा वो सुन लें उस्ताद कहाँ रह गए और उनकी नजर में जो शागिर्द हैं वो कहाँ चले गए। इससे अंदाजा लगाइए कि मेरे नबी का मकाम क्या है। आए हाय हाय। रूहुल अमी, रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाले, उस्ताद कहने वाले, उस्ताद कहने
उनका, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाले, उस्ताद कहने वाले, उस्ताद कहने वाले, उस्ताद कहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए से आपने नवाजा है। तो रूहुल अमी को उनका, सुनिए, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वालों, सुनो, सिदरा 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 से आगे देखो, सिदरा से आगे देखो। जिब्रील कहाँ रह गए? सिदरतुल मुंतहा पर। और प्यारे आका कहाँ चले गए? अल्लाह के पास, अल्लाह से मुलाकात करने। जिब्रील ने कहा अगर मैं बाल भर भी, जर्रा बराबर भी यहाँ से आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, इसके आगे आप ही जाइए, ये मेरी हद है। इसलिए तो सिदरा, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वालों, सिदरा से आगे देखो, सिदरा से आगे देखो, सिदरा से आगे देखो, सिदरा से आगे देखो। जाना मेरे मेरे नबी का, जिब्रील चूमते हैं